हमने ये सोचा कि इसके लिए धन जुटाना, इसके लिए पूरे हिंदू समाज के पास जाएंगे। 12.5 करोड़ लोगों के पास हम गए, 12.5 करोड़ दरवाजे खटखटाए थे। 12.5 करोड़ परिवारों ने, माने 65 करोड़ हिंदुओं ने बहुत खुले मन से एक भव्य विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाने के लिए 3300 करोड़ रुपए, 3300 करोड़ रुपए हमको जुटा दिए थे। अब मंदिर बन गया है अपनी जन्मभूमि पर। 4.25 फुट 51 इंच माने उसके रामलला विराज जाएंगे। मैंने राम जी को बहुत सारे रूपों में देखा है, पर मैंने कोई बड़ी मूर्ति रामलला की नहीं देखी है। 5 साल के बालक की आपने भी नहीं देखी है, पहली बार वहां देखने को मिलेगी। 3 मूर्तियां बनी, तीनों बहुत प्रसिद्ध लोगों ने बनाई, उसमें से एक मूर्ति तय हो गई, वह मूर्ति वहां विराजेगी। हम सबकी श्रद्धा उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के प्राण फूंकेगी। इस बार हम सब आपके घर फिर आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग, संघ के लोग आपके घर आएंगे। इस बार कुछ मांगने नहीं आएंगे। भाइयों और बहनों, अयोध्या में रामलला की मूर्ति में जो पीले चावल पूजित हुए हैं, उस पीले चावलों में से कुछ चावल हम आपके घर में देकर आपको निमंत्रण करेंगे। एक चित्र देंगे राम जी का और उनके मंदिर का, जिसको पूजा में लगाएंगे, और वो निमंत्रण होगा कि 500 साल बाद समय आया है, ये दूसरी दीपावली है। हिंदुओं के पराजय का वो स्मारक ध्वस्त हो गया था। अब हिंदुओं के आत्मविश्वास का, हिंदुओं की शताब्दी को दृश्य देता हुए भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इस दृश्य को अपने घर में से नहीं देखना है। घर में टीवी चलाया, चाय पकौड़े बनाने का आदेश दिया, बीच में बच्चों को डांटते रहे, ऐसा नहीं। घर में जो गोदी का बच्चा है, उससे लेकर के व्हील चेयर में चलने वाले बुजुर्ग, सब लोगों ने अपनी बस्ती के मंदिर में आना, उस मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना, विजय महामंत्र का जाप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और वहां के एलईडी पर ये पूरा दृश्य सामूहिक रूप से देखना है। ये निमंत्रण देंगे। विश्व में 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में यह कार्यक्रम होगा। ज्यादा इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली में हमने 1500 में सोचा था, पर अब जो तैयारी हो रही है उसमें 4000 से ज्यादा मंदिरों में कार्यक्रम होगा। 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7-8 करोड़ हिंदू समाज के लोग कार्यक्रम देखेंगे, बैठकर देखेंगे। पर बैठने से कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। जब आरती होगी तो सब खड़े हो जाएंगे, हाथ ताली बजाएगा, आंख दृश्य देखेगी, मुंह बोलेगा आरती, कान सुनेंगे। सब इंद्रियों के साथ सचेष्ट जागृत हिंदू समाज वह इस आरती को गाएगा। सब दिशाओं में
नभमें आकाश में ये आरती के स्वर गूंजेंगे और घोषणा करेंगे कि हां, ये शताब्दी हिंदू की है, हिंदू के उत्कर्ष का काल है, अब कमजोरी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि उस दिन ज्यादा भीड़ कहां, कौन से ऐसे देवता हैं जो इस दृश्य को देखने के लिए अपने वाहन में आकर आकाश में उपस्थित नहीं होंगे। और जो लाखों लोगों का बार बार जिक्र हो रहा है जिन्होंने प्राण दिए, इस इच्छा को लेकर प्राण दिए हैं कि राम जी का मंदिर बने। श्री अशोक सिंघल, श्री रामचंद्र परमहंस दास, महंत वैद्यनाथ देवरा बाबा, वही सब कार सेवक, वह जो अयोध्या से पैदल चलकर, लखनऊ से पैदल चलकर अयोध्या आए थे, और वह भी जो इन 500 सालों में धरती पर आए थे, राम जी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अपने गांव में खेती करते थे, पहाड़ पे रहते थे, पर मन में राम जी को रखते थे, ऐसे सब लोग। तो ये कार्यक्रम केवल भारत का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरी धरा का है। ये पूरी धरा का नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का है। स्वर्गलोक से, गोलोक से, सब जगह से इस दृश्य को देखना। और फिर एक और पुस्तक आने का समय होगा, अभी अतीत से वर्तमान है, उस पुस्तक में अमित जी वर्तमान से भविष्य होगा, और वो भविष्य ऐसा होगा जिसमें हम सपने देखेंगे, उन सपनों को पूरा करने का पुरुषार्थ करेंगे, और अपने पुरुषार्थ और भगवान के आशीर्वाद से उन सब सपनों को सफल करके इस धरा को सुखी, समृद्ध, संस्कारित बनाएंगे। ऐसा राम राज्य होगा जिसमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, सब धर्म का पालन करते होंगे, और धर्म का और कर्तव्यों का पालन करने से सबके अधिकार सुनिश्चित होंगे, और एक संपन्न समाज बनेगा। ऐसे सतयुग की यात्रा हम कर रहे। मैं समझता हूँ 22 तारीख ये इसका प्रारंभ है। आप सबको शुभकामनाएं।